कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना जो पाठ चल रहा है 4 उसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं लेखन में देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 58-59 के ऊपर लेखन से संबंधित है औपचारिक पत्र। आज हम बात करें औपचारिक पत्र। देखिए औपचारिक पत्र के लिए हम कम से कम 9 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। औपचारिक पत्र के अंदर आप देखेंगे मयंक ने पाठ के आधार के ऊपर अपने प्रधानाध्यापिका को लिखित आवेदन पत्र दिया। तो देखिए हम प्रधानाचार्य को अपना जो आवेदन पत्र देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, उसका लिखने का जो तरीका होता है ऑफिशियल पत्र होते हैं, उसको औपचारिक पत्र बोलते हैं। औपचारिक पत्र में हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए इसके कम से कम हमें 9 बिंदु बनाने पड़ते हैं। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में एक इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहला है पत्र भेजने वाले का पता। तो इसमें देखिए मयंक श्रीनिवास कक्षा 6B महावीर जैन विद्यालय। फिर दूसरा है दिनांक 23 मई 2020। फिर देखिए पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी हमें जिसको पत्र भेजना है उसका पता। प्रधानाध्यापिका महावीर जैन विद्यालय अखोरी टिहरीगढ़। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रधानाध्यापक गोल्डन फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल जालोर। विषय विद्यालय में योग दिवस के आयोजन हेतु। फिर संबोधन आदरणीय प्रधानाचार्य या आदरणीय मान्यवर या महोदय जी। पत्र की शुरुआत, मैं मयंक आपके विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र हूं। मैं आपसे विद्यालय में योग दिवस का आयोजन करवाने का अनुरोध करना चाहता हूं। फिर देखिए पत्र का मध्य में जो पूरी बात है, विषय वस्तु है, वो लिखा जाता है। वो ऐसे, आज कक्षा में एक पाठ पठन के दौरान मैंने योग और उसके महत्व के बारे में जाना। योग जहां हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, वहीं हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। योग में विभिन्न प्रकार के आसन होते हैं। प्रत्येक आसन शरीर के किसी खास अंग का या प्रक्रिया से जुड़ा होता है, जैसे अनिद्रा, थकान, तनाव आदि समस्या से जुड़े अलग अलग आसन होते हैं। पाठ पढ़कर मैंने यह भी जाना कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले 21 जून को विद्यालय में भी योग दिवस मनाया जाए। यदि संभव हो तो विद्यालय में किसी योग गुरु को बुलाया जाए जो विद्यार्थियों को आसान व प्रभावी योगासन करा सके। फिर पूरी बात कहने के बाद है कि हम उसका समापन करते हैं पत्र का अंत। मैं आशा करता हूं आप मेरे निवेदन की ओर ध्यान देंगे, आप योग के महत्व को समझेंगे और विद्यालय में योग दिवस का आयोजन करेंगे। फिर देखिए पत्र का समाप्त वापस करते हैं। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक श्रीनिवास। तो इस तरह से एक पूरा फॉर्मेट यानी 9 बिंदु जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए, इसी तरह से आप इनका प्रयोग करते हुए एक पत्र आपको लिखना है। इस पत्र के लिए आपको यह पत्र टूटना नहीं है। साथ में फिर देखिए यदि हम ये पोस्ट ऑफिस में इस पत्र को भेजते हैं तो इसके 2 रूप होते हैं। इसका देखिए पहला रूप यह है, फ्रंट साइज है ये। इस फ्रंट साइज में देखिए यहाँ टिकट होता है और यहाँ जिसको पत्र भेजा जाता है लिफाफे में उसका नाम होता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापिका महावीर जैन विद्यालय अखोरी, इसके स्थान पर आप अपने भेजने वाले का पता। फिर इधर दूसरा देखिए ये जो कट लगा हुआ है, इधर पीछे की साइड वाला कट है, इधर से खुलता है ना, यहाँ पर अपना पता लिखा जाता है। तो इस तरह से आओ करें 10 के अंदर आपको भी एक पत्र लिखना है और इसके अंदर जो पुस्तक मेला का आयोजन करने के लिए आप अपने विद्यालय में पुस्तक मेला का आयोजन करना चाहते हैं। आप वहाँ अलग अलग प्रकाशकों को बुलाकर बच्चों के लिए अलग अलग तरह के चित्र और कहानी वाली पुस्तकें रखवाना चाहते हैं, ताकि विद्यार्थी अलग अलग तरह की पुस्तकों का अनुभव ले सके और किताब व कहानियों के प्रति उनका रुझान बढ़ सके। इस पुस्तक मेले के आयोजन के लिए विद्यालय के पुस्तकालय संचालक या प्रधानाध्यापक आपको अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है और उसके अंदर आपको ये बताना है कि हमारे विद्यालय में एक पुस्तक मेला का आयोजन करवाया जाए। आज के लिए आपको इतना ही। आगे हम बात करेंगे योगासन के बारे में कि अलग अलग जो योग हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे योग जो आगे आपके इसमें पाठ में दिए हुए हैं, उनमें से आप देखेंगे आज पेज नंबर 61 के ऊपर आप जाओगे तो देखिए इसके अंदर है हमें इसका प्रत्येक योगासन किसी विशेष शारीरिक विधि की तन्मयता और उसके सुचारू रूप से कार्य में मदद करता है। साथ ही साथ योग की मदद से मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। नीचे दिए गए कुछ योगासन है, उनको आपको करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके जो फायदे हैं, इनके जो लाभ है वो लिखने हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला है पश्चिमोत्तानासन, ये पीठ के लिए होता है। फिर है धनुरासन, फिर है भुजंगासन, फिर है शालभासन। तीसरा है फिर देखिए भद्रासन, श्वासन, फिर है सर्वांगासन, फिर है त्रिकोणासन। तो इन आसनों को 8 आसन जो दिए हैं, इनके क्या क्या लाभ है और इनका
कहाँ कहाँ आप किस तरह से इनका यूज करके किस किस शरीर के अंग के लिए ये उपयोगी है, इनके बारे में आप अपनी डायरी में बनाएंगे और ये अभ्यास भी आप करेंगे। इसके साथ ही आपका योग का महत्व वाला चैप्टर आज संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ। अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।